नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूखी पर मरकज को आज अपनी शदीद बरहमी का निशाना बनाया और कहा कि इसमें काफ़ी मुसीबतें हैं जिससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। अदालत उज़्मा ने इस तासुर का इजहार किया कि हमारे पास सड़कों पर दंगे और लड़ाई झगड़े होंगे। बैंकों और पोस्ट ऑफिस पर तवील क़तारों को सुप्रीम कोर्ट ने एक संगीन मसला करार दिया और मरकज़ की एक दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसमें इस्तदा की गई थी कि 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों की मनसूखी के लिए 8 नवंबर को किए गए हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए की जाने वाली दरख्वास्तें कबूल न करने के लिए दीगर तमाम अदालतों को हिदायत की जाए। चीफ जस्टिस TS ठाकुर और जस्टिस AR दादवे पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि दुश्वारियों के सबब अवाम अदालतों से रुजू हो रहे हैं और अदालत उज़्मा हाई कोर्ट्स की बड़े नोटों की तनसीख के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पर इम्तना आयद नहीं कर सकती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मसाइल के हल के लिए जज्बातियत की बजाय हिकमत और तदबीर के साथ आगे बढ़ने और मसलक व मुशर्रफ से ऊपर उठकर इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया गया। इजलास में मज़ीद तफ़हीम शरीयत के लिए इस्लामी क़ानून की इफ़ादियत, इसकी मानूवियत और अवाम में फैली गलतफ़हमी और गलत मालूमात के अज़ाले पर गौर व फ़िक्र किया गया। साथ ही इस अमर पर तवज्जो दी गई कि निकाह व तलाक़ और दीगर व समाजी मामलात में दुरुस्त मालूमात ना होने की वजह से मुस्लिम मुआशरे में जो कोताही होती है इसका सदबाब किया जाए, जिसके सबब आम मुसलमानों की गलती को इस्लामी तालीमात की गलती बताई जाती है और मुसलमानों की गलती को शरीयत की गलती समझा जाता है। हालांकि ये दीन कामिल है और खुदा के बनाए हुए क़ानीन फितरत इंसानी और आम ज़रूरत के मुताबिक है। तलाक़ के मसले पर जो एतराज़ात किए जा रहे हैं इसमें ख़ास दखल निकाह और तलाक़ के मसले को सही तौर पर ना समझने की वजह से है। ये क़ानून इंसान का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है जो इंसानों का खालिक़ और इनकी ज़रूरतों और दुश्वारियों को सबसे ज़्यादा जानने वाला है। मुल्क के तकरीबन तमाम बैंकों और ATMs पर हुनूज़ अफरा तफरी के मनाजिर देखे जा रहे हैं, जहां लाखों अफराद अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के मसारिफ से निमटने जायज़ करेंसी नोटों के हुसूल के लिए कई घंटों तक तवील क़तारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं, जबकि हुकूमत ने मनसूख शुदा नोटों की तब्दीली की हद को गुज़िश्ता रोज़ घटा दिया। अलावाज़ी खातों से रकूमात निकालने पर आयद चंद पाबंदियों में रियायत दी गई है। नोटों की मनसूखी के बाद 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तमाम बैंकों की शाखें और ATMs भारी हुजूम से निमटने के लिए हुनूज़ जद्दोजहद में मसरूफ़ है। इस दौरान कई ATMs या तो नाकारा हो गए हैं या फिर इनमें नकद रकम ख़त्म हो गई है, जिससे अवाम की मुसीबतें दोबाला हो गई है। महज 2500 की मामूली रकम निकालने के लिए 1 से 2 घंटे तक कतारों में ठहरना पड़ रहा है। क़ब्ल ATM से 4500 रुपये निकालने की इजाज़त थी, लेकिन हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ इसको घटाकर 2500 रुपये कर दिया था। चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि उड़ीसा के दर्ज फहरिस्त इलाकों में बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम डिपॉजिट करवाने के लिए पैन कार्ड नंबर फराहम करने का लुज़ुम बर्खास्त कर दें। उन्होंने वज़ीर आज़म को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि इससे अवाम को बार बार बैंकों को जाने से नजात मिलेगी। फ़िलहाल इन्हें बार बार बैंक पर हाज़िरी देनी पड़ रही है। नवीन पटनायक ने कहा कि यह फैसला दर्ज फहरिस्त इलाकों में रहने वाले अफराद की मुश्किलात दूर करने में एक अहम फैसला साबित होगा। इनमें से बेशतर अफराद कबायली हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई आज मुसलसिल दूसरे दिन भी अंजाम नहीं दी जा सकी। बरसर इख्तिदार इत्तेहाद ने राज्यसभा में शोरगुल मचाया, जो कांग्रेस के कायद गुलाम नबी आज़ाद के तबसरे के खिलाफ थे, जबकि अपोजिशन ने लोकसभा में 500 और 1000 रुपये के नोटों की अचानक तनसीख के खिलाफ शोर एहतजाज किया। राज्यसभा और लोकसभा में शोरगुल की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और दोनों ऐवान के इजलास क़ब्ल अज़ वक्त कल तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। आज नोटों की तनसीख पर मुबाहस का अहिया नहीं हो सका, क्योंकि ऐवान में बरसर इख्तिदार इत्तेहाद की जानिब से गुलाम नबी आज़ाद के तबसरे के खिलाफ, जिसमें उन्होंने नोटों की तनसीख के बहरान की वजह से होने वाली अमवात को उड़ी दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों की तादाद से तकाबुल किया था। बरसर इख्तिदार पार्टी ने कांग्रेस से माजरत ख्वाही का मुतालबा किया, जबकि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद के तबसरे को जायज़ करार देते हुए इसका दिफा किया। कांग्रेस और बाद दीगर अपोजिशन पार्टियों ने वज़ीर आज़म की ऐवान के इजलास में गैर हाज़िरी को हक़ाइक़ का सामना करने से गुरेज करार देते हुए इनकी मौजूदगी और 55 अफराद की अमवात पर जो नोटों की तनसीख की वजह से फौत हो गए माजरत ख्वाही का मुतालबा किया। मुल्क में अब यह जाहिर होने लगा है कि मोदी के घर यानी गुजरात में भी भाजपा को शिकस्त हुई। 31 के मुंजमला 20 जिला पंचायतों में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई। मरकज़ की मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला कितनी इज्जत में लिया है, इसका नतीजा महाराष्ट्र के बाद गुजरात में देखने को मिला है। नोटबंदी के बाद मुल्क के शहरी इलाकों की बजाय देही इलाकों में लोग वज़ीर आज़म मोदी के फैसले से नाराज़ हैं।
قابل غور بات यह है कि मुल्क की अवाम नोटबंदी से परेशान है। खास तौर पर दही अवाम और किसान भारी नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में जिला पंचायतों के नतायज शायद इस नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। सूबे के तमाम 6 बल्दी जिलों में भाजपा ने अपनी हुकूमत बरकरार रखी है, ताहम दही गुजरात के नतीजे तौक़े के मुताबिक नहीं रहे। यहाँ की जिला पंचायतों में पिछली 2 दहाइयों में कांग्रेस ने सबसे अच्छा मुजाहरा करते हुए 31 के मुंजमला 20 नशिस्तों पर कब्जा कर लिया है। 7,000 करोड़ रुपए की तब्दीली ने सियासी जमात के सरकर्दा कायद को खामोश कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि एनडीए के हलीफ ना होते हुए भी अवाम को होने वाली मुश्किलात से खुद को दूर रखने की हिदायत जारी करने पर वो मजबूर हो चुके हैं। कायद के घर में 7,000 करोड़ रुपए मनसूख करेंसी मौजूद है, जिसे तब्दील करवाने के लिए वो बेचैन हैं, बल्कि इनकी नींद उड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो दिल्ली में अपने मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासतदानों के पास मौजूद काले धन से हर कोई वाकिफ है, जिनकी तनख्वाहों से ज़्यादा इनके अखराजात होते हैं, लेकिन इसके बाद दौलत की इतनी तादाद होती है कि वो अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त में भी मुलव्विस पाए जाते हैं। इनके पास दौलत के पहुँचने के ज़राए के मुतालिक मुख्तलिफ इत्तलात मौसूल होती रहती है, लेकिन इसके बाद भी मुतालिका महकमा जात की जानिब से खामोशी इख्तियार की जाती है, जिसकी वजह इनका इख्तिदार होता है। करेंसी नोटों की तनसीख के मामले में मुल्क भर में कोहराम मचा हुआ है और बीजेपी की मुखालिफ सियासी जमातें इस मसले पर हुकूमत को आड़े हाथों लेने में मसरूफ है, जबकि महाराष्ट्र में तो बीजेपी की हलीफ जमात भी अपोजिशन जमातों के साथ शामिल हो चुकी है और अवाम को होने वाली तकालीफ पर एहतजाजी लाहिया अमल तरतीब देने में मसरूफ है। लेकिन एनडीए में शामिल ना रहते हुए अवाम को होने वाली तकालीफ पर खामोशी इख्तियार करने वाली इस अहम शख्सियत की क्या मजबूरी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें फ़ोन पर बात करने के बजाय दिल्ली में मुलाकात का मशवरा दिया गया, जबकि अगर वज़ीर आज़म चाहें तो 25 नवंबर को अपने दौरे हैदराबाद के दौरान भी इनसे मुलाकात करते हुए इन 7,000 करोड़ के मुतालिक तबादला ख्याल कर सकते थे। बताया जाता है कि शहर में जारी करोड़ों रुपए के करेंसी नोटों की तब्दीली के लिए जो इत्तलात गश्त कर रही हैं, इनमें सियासी कायदीन की दौलत भी शामिल है, जिसे तब्दील करवाने के लिए कोशिशें की जाने लगी हैं। मरकज़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से भी इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि 7,000 करोड़ के गैर महसूब रकूमात रखने वाले सियासी सरबराह की दौलत के मुतालिक मौसूल होने वाली इत्तलात की तौसीक़ की जाए। इसी तरह इनके रवैये में तेज़ी से आ रही तब्दीली और बीजेपी की जानिब झुकाव से ऐसा महसूस होता है कि वाक़ई में 7,000 करोड़ एक जगह जमा है। मुमकिन है कि यह रकम किसी मखसूस मिशन के लिए जमा रखी गई थी, लेकिन 8 नवंबर की शब बड़े करेंसी नोटों की तनसीख के ऐलान ने हलचल पैदा कर दी है। महकमा इमारत विश्वरा ने शहर हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए 3 स्काईवे और 1 फ्लाईओवर ब्रिज स्काईवे तामीर करने और इस पर 4,300 करोड़ रुपए खर्च करने की मनसूबाबंदी तैयार करते हुए हुकूमत तेलंगाना को रिपोर्ट पेश कर दी है। राजीव राहदारी पर 10 किलोमीटर तक स्काईवे, नरसापुर रोड पर बालानगर से आउटर रिंग रोड 6 किलोमीटर तक, उप्पलता गटकेसर तक एक और स्काईवे तामीर करने के अलावा अंबरपेट तक गोल नाका तक फ्लाईओवर तामीर करने का तखमीना और डीपीआर दोनों तैयार कर लिया गया है। 22 किलोमीटर सड़क पर 3 स्काईवे और अंबरपेट गोल नाके पर फ्लाईओवर तामीर करने के फैसले की रिपोर्ट दोनों हुकूमतों को रवाना कर दी गई है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी ज़िद के साथ जिस तरह करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं, इस तरीके से गरीब, छोटे ताजरीन, छोटी सनतें, किसान सबको साफ कर देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में कामयाबी के लिए पहले 3 तलाक को मसला बनाया, अब नोटों के चलन के खात्मे को मौजू बनाया जा रहा है। इन हालात में ज़रूरी है कि अवाम मुत्तहिद व मुनज़्ज़म हो जाएं और इस तरह की ताकतों को शिकस्त फाश दें। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान में जो करेंसी नोट पाए जाते हैं, इसमें से 86% करेंसी 500 और 1,000 रुपए के नोटों पर मुश्तमिल है, लेकिन वज़ीर आज़म ने अचानक फैसले के जरिए करेंसी को मनसूख कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि गरीब अवाम मुल्क भर में परेशान हैं।